श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जिस भी दिन आपको समय मिले उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। छोटे से आसान से उपाय हैं जो कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, सभी कष्टों को, दुख को हो, बीमारी हो, उन चीज़ों को दूर करेंगे। आते हैं पहले उपाय पर। पहला उपाय जो है वो मनोकामना पूर्ति के लिए है एक तो, और दूसरा जो है बीमारियों के लिए भी आप उस उपाय को कर सकते हैं। यह है आंकड़े के फूल का उपाय। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, एक आंकड़े का फूल इस तरह होता है, थोड़ा पिंक जैसा होता है पर्पल कलर में, और एक और होता है आंकड़े का फूल जो कि थोड़ा सा सफ़ेद रंग में होता है। 2 तरह के आंकड़े के फूल पाए जाते हैं। तो जो पर्पल वाला फूल है वो मनोकामना पूर्ति के लिए आपको लेना है अगर आप उपाय कर रहे हैं। अगर किसी बीमारी के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आप ये सफ़ेद वाला फूल लेंगे। पहले मनोकामना पूर्ति के लिए आपको बताते हैं, तब आपको पर्पल वाला आंकड़े का फूल आपको लेना है। साथ ही साथ 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल भी ले लेना है। दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके खड़े होना है, और सबसे पहले जो आप आंकड़े का एक फूल लेकर के गए हैं पर्पल वाला, वो फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो वहाँ पर चढ़ा देना है, वो आंकड़े का फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसके बाद जो 1 लोटा तांबे के लोटे में जल ले गए हैं वो जल भी आपको चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और उसके बाद अंत में आपको जो भी इच्छा मनोकामना से आप ये उपाय कर रहे हैं वो मनोकामना वहाँ पर आपको व्यक्त कर देनी है। ठीक है, ये तो हो गया अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं। अब अगर आप किसी बीमारी के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तब आपको लेना होगा सफ़ेद आंकड़े का फूल। ठीक है, और साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। दोनों चीज़ लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। और उसी प्रकार से थोड़ा सा बदलाव है। सबसे पहले जो सफ़ेद आंकड़े का फूल है वो आपको लेना है, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बीमार व्यक्ति का नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है, और उसकी बीमारी स्वस्थ हो, ठीक होने की प्रार्थना करनी है। और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे सबसे पहले उसको छुआना है, रखना है। ठीक है, छुआ देना है बस। फिर वहाँ से उठा के आपको वही फूल जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा दिया। इसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर के गए हैं वो मनोकामना कहते हुए 1 लोटा जल भी आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। आपकी जो भी बीमारी है, समस्या है, मनोकामना है, वो इस उपाय से, इस मात्र आंकड़े के फूल से ज़रूर दूर होगी। अब आते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय भी है मनोकामना, कोई इच्छा पूर्ति है, बहुत दिनों से चाह रहे हैं, या कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, दूर नहीं हो रहा है, कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है बहुत दिन से नहीं हो रही है, कोई जिम्मेदारी है नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तब आपको ये उपाय करना है। लेना होगा इसके लिए आपको एक सुंदर सा बेलपत्र जो कि कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगली चीज़ जो चाहिए वो है लाल चंदन। थोड़ा सा अधिक मात्रा में ही लाल चंदन लेना है, और उसका एक पेस्ट बना लेना है, पानी डाल के गाढ़ा पेस्ट थोड़ा सा बना लीजिएगा। इसके साथ साथ अब आपको जो चाहिए होगा वो गेहूं के दाने। आपको 21 गेहूं के दाने लेने हैं। अब अगर गेहूं के दाने, आपको गेहूं ना मिल पाए तो आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। गिनती में 21 रख लीजिएगा, चाहे मूंग हो गया है, चने हो गए हैं, और कुछ भी चावल हो गया है। अगर गेहूं वैसे मिले तो बहुत शुभ है, आजकल आसानी से मिल भी जाएगा। पर अगर ना मिल पाए तो आप कोई और अनाज ले सकते हैं, संख्या में 21 होना चाहिए। और साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, और ये सारी सामग्री लेकर के आपको शिव मंदिर चले जाना है, शिवलिंग के पास में। सुबह से शाम तक कभी भी ये उपाय आप कर सकते हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और जो आपने चंदन लिया हुआ है लाल वाला, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहाँ पर आपको उस चंदन को अच्छी प्रकार से लेप करना है। जो गाढ़ा पेस्ट बनाया है उसी से अच्छी तरह से आपको लेपन कर देना है। फिर जो एक बेलपत्र ली हुई है वो बेलपत्र आपको उसी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही चढ़ा देना है।
उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर के आप गए हैं, वो 1 लोटा जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और अपनी इच्छा मनोकामना वहाँ पर कह देनी है। फिर जो गेहूँ आपने 21 गेहूँ के दाने लिए हुए हैं, वो 21 गेहूँ के दाने भी आपको अपनी इच्छा मनोकामना व्यक्त करते हुए शिवलिंग के ऊपर वो गेहूँ के दाने आपको चढ़ा देने हैं। ध्यान रखना है कौन सी चीज़ कहाँ पर चढ़ानी है आपको। चढ़ाने के बाद में आप चौखट पर बैठ जाइए, शिवलिंग को देखते रहिए। थोड़ा देर 5 मिनट चौखट पर बैठना है, शिवलिंग की तरफ देखते हुए। जो मनोकामना बहुत दिन से अधूरी है वो पूर्ण होने की, कि पूरी हो जाए वो मनोकामना, आपकी इच्छा, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। वो इच्छा, वो मनोकामना आपकी ज़रूर से ज़रूर भोलेनाथ बहुत जल्दी ही पूरी कर देंगे। अब आते हैं तीसरे उपाय पर। ये उपाय भी है, किसी भी तरह की कष्ट है, परेशानी है, इच्छा है, मनोकामना है, धन संबंधी समस्या है, कुछ भी है, ऐसा बीमारी है अगर, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको लाल चंदन थोड़ा सा लेना है और उसको हल्का सा ही, थोड़ा सा ही चंदन लेना है इस बार, लाल बहुत थोड़ा सा, और उसका पेस्ट जैसा आपको बना लेना है। उस चंदन का गाढ़ा पेस्ट एक तैयार कर लेना है। उसके बाद अगली चीज़ जो चाहिए वो है शमी के पत्ते। 2 शमी के पत्ते आपको लेने हैं, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 शमी के पत्र आप ले लेने हैं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा है, चाहिए होगा हमको बेल पत्र चाहिए। अब बेल पत्र आपको चाहिए, एक ही बेल पत्र चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। जब आप बेल पत्र लेते हैं तब आपको क्या करना है, जो आपने लाल चंदन का पेस्ट बनाया है, बेल पत्र की नीचे की दोनों पत्तियाँ जो होती हैं उस पर आपको बिंदी बनानी है, उसी लाल चंदन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दोनों पत्तियों पर नीचे की पेस्ट बना लेना, लगा देना है, गोल बिंदी लगा देनी है। और उसी के ऊपर आपको जो शमी का पत्ता है वो शमी पत्र भी चिपका देना है। चिकनी की साइड में आपको ये करना है। शमी पत्र दोनों तरफ चिपका दिया। अब वो बेल पत्र, चंदन और शमी पत्र लगा हुआ, और साथ में 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल, सारी सामग्री लेकर के चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले जो 1 लोटा जल आपने लिया हुआ है वो शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। उसके बाद जो आप बेलपत्र लिए हुए हैं, शमी पत्र चिपका हुआ है, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए चिकना सतह जो है वो शिवलिंग को छूना चाहिए। इस तरह से चिपका देना है कि चंदन और जो शमी पत्र है वो नीचे शिवलिंग को टच करे। इस तरह से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है। जलाधारी की तरफ डंडी होनी चाहिए, शिवलिंग की तरफ पत्ती का मुख होना चाहिए। इस तरह से आपको चढ़ाना है। जो भी मनोकामना है वो इच्छा मनोकामना आपको महादेव से कहनी है। आपकी वो इच्छा मनोकामना या दुख कष्ट परेशानी जो भी है बहुत ही जल्द महादेव स्वयं दूर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि आपकी अलग अलग समस्याओं से संबंधित है। मूल रूप से सभी उपाय जो हैं आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए हैं। कैसी भी मनोकामना हो वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको समय हो। हाँ, मुख्य तिथियों पर इनका महत्व अधिक हो जाता है, जैसे कि प्रदोष की तिथि हो गई है, अष्टमी तिथि हो गई है, सोमवार का दिन हो गया है। जो भगवान भोलेनाथ के अति प्रिय दिन होते हैं उन पर महत्व बढ़ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। आप पर, आपके परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।